यूट्यूबर सचिन की आज की वीडियो देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, जिसमें वो कह रहे हैं मनीषा मेरा बच्चा है, मैं इसको समझा लूँगा और जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो और हम शादी करेंगे और सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे। तुम तो शादी कर लोगे, नए सिरे से शुरू कर लोगे। तुम्हारी पत्नी तो बेवकूफ़ है, तुम्हें तो क्लीन चिट दे दिया। लेकिन एक औरत की, चाहे वो गलती ही की थी, पूरे सोशल मीडिया पे उसकी ज़िंदगी रद्द करके तुमको क्या मिला सचिन? क्या मिला? मैं यहाँ पे जगत दीदी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, इंसानियत के नाते बोल रही हूँ कि क्या मिला तुम्हें, क्या हासिल हुआ। और आज तुम जो शादी की बात कर रहे हो, तुम छोड़े गए हो, तब यहाँ आके अपनी बीवी को पकड़ रहे हो कि मनीषा मेरी बच्ची है, मैं इसको समझा लूँगा। और मनीषा तुम्हें समझना होगा कि शादी करने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? जो इंसान छोड़ा गया है तब तुम्हारे पास आया है, ये अपनी मर्जी से तुम्हारे पास नहीं आया है। तुम्हारे अपनी मर्जी से तुम्हारे पास नहीं आया है, तो तुम इसको सजा देने के बजाय शादी कर रही हो। शादी हुई नहीं है तुम्हारी क्या? शादी हुई थी, 7 फेरे का मतलब समझा था उसने। अब 14 फेरे लोगे, 7 फेरे पहले ले चुके हो, 7 अब लोगे। जो 7 फेरे लेके नहीं मतलब तुम्हारे साथ ईमानदारी बरता, वो 14 फेरे लेके ईमानदारी बरतेगा? अरे इनको ईमानदारी बरतना होता तो पहले ही बरतते। तुम क्यों समझ नहीं रही हो? ये बंदा मुझे सही नहीं लग रहा, कहीं से भी सही नहीं लगा। इसने बदला ले लिया। अगर जगत दीदी सगाई नहीं करती, इसके साथ रिलेशन में रहती, इसकी सारी बातें मानती, तो ये तुम्हारे पास नहीं आता। तो रही बात घर बर्बाद करने की, तो जगत दीदी जब तुम लोगों की लाइफ से जा रही थी, तुम्हारा घर तो आबाद हो रहा था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि वो सगाई करके जा रही थी, उनका घर बस रहा था। तो तुमको अपने पति को समझाना चाहिए था कि ऐसा कुछ मत करो कि उनकी सगाई टूटे, उनको बीच से हमारे हटने दो। अगर ये सब चीज़ें थी तो तुम पूरी फैमिली बैठ के, उनकी फैमिली बैठ के आपस में समझ लेते, किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद किए। तुम तो यहाँ दूसरी शादी कर लोगे। सचिन का तो कुछ नहीं गया, जगत दीदी से भी मजे लिए और अपनी बीवी तो पागल है ही, उसको तो समझा लिया। वो तो कहते हैं कि मैं इसको समझा लूंगा, ये तो मेरी छोटी बच्ची है। सचिन तो दोनों तरफ से खेले, इसमें नुकसान किसका हुआ? थोड़े से अपनापन, थोड़े से केयर के पीछे सारी चीज़ें बर्बाद हो गई जगत दीदी की। जगत दीदी चाहे लाख बुरी हो, एटीट्यूड है, मैं पसंद नहीं करती हूँ, सच बोलो तो मैं पसंद नहीं करती हूँ। मुझे भी कई बार चैनल पे वो धमकी दे के गई हैं, मुझे नहीं पसंद है। बट एक औरत होने के नाते, कि एक इंसान को इतनी बड़ी सजा मिली और इस इंसान को क्यों नहीं मिल रही है? अगर उनका घर टूटा, उनकी शादी टूटी, तो इस बंदे को भी सजा मिलनी चाहिए। पता नहीं कैसी इसकी बीवी है, इसको क्लीन चिट दे के बैठी है। लेकिन सबसे ज़्यादा पागल तो यही पड़ा हुआ था। और मनीषा, ये तुम्हें भीख में मिला हुआ, छोड़ी हुई चीज़ कभी भी अपनी नहीं होती है। ये भीख में मिला है तुमको। जगत दीदी ने छोड़ा, ये तुम्हारे पास आ गया। कहते ना, बाहर का खाना ना मिले तो घर पे खा के पेट भर लो, वही हाल है इसका। मुझे तो 1% भी भरोसा नहीं है इन पे, 1% भी भरोसा नहीं है। मुझे जगत दीदी के लिए बुरा लग रहा है। वो लाख गलती की मैं मानती हूँ, पर सजा सिर्फ उन्हीं को मिली है यार। पूरे पूरे इंडिया, पूरे बाहर कहाँ कहाँ लोग वीडियो देखते हैं, बदनाम हो गई हैं। कल को मान लो कोई गलत कदम उठा ले तो जिम्मेदार कौन होगा? तब तो तुम खुश रह लेना कि तुम्हारे बीच से हट गई। अरे वो बीच से तो हट ही रही थी, तुम्हारा पति नहीं हटने दे रहा था। वो तो बीच से जा रही थी, तुम्हारा पति नहीं जाने दे रहा था। तो यहाँ पे यार मुझे बहुत अजीब लग रहा है मनीषा के लिए, पता नहीं कैसी सोच है उसकी। ठीक है, तुम दोनों मिलजुल के रहो, लेकिन सजा जो तुम लोगों ने दिया है वो भी पब्लिक में दिया है उनको सजा। जगत दीदी को प्यार तो तुम लोगों ने पब्लिक में नहीं किया था, छिपके किया था। तो सजा क्यों पब्लिक में, सजा क्यों पब्लिक में दिया? जब वो तुम्हारे बारे में पब्लिक में कुछ गलत नहीं बोली, तो तुमने पब्लिक बातें क्यों लाई? ये इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग। ये सचिन की ब्लैकमेलिंग थी कि मुझसे बात करो जान, नहीं तो मैं वीडियो डाल दूंगा, मुझसे बात करो जान, नहीं तो मैं लाइव आ जाऊंगा। और जगत दीदी ने सही किया, निकल गई। नहीं तो ये बंदा हर दिन उनको ब्लैकमेल करता, हर दिन ब्लैकमेल करता। पर मुझे बुरा लग रहा है सुमित महल के लिए, कि सुमित महल क्या सोच के उनकी फैमिली को, मतलब एक मासूम लोगों की ज़िंदगी खराब हो गई है। सारे लोग बोल रहे होंगे कि किस घर में रिश्ता कर लिया, कैसी बहू है ये वो। तो सुमित की फैमिली सबसे ज़्यादा इसमें परेशान हुई है। मनीषा तो परेशान हुई है, मनीषा को तो पता था पहले से ही कि मेरा पति खराब है।
मनीषा को हिम्मत नहीं थी अपने पति को, क्योंकि पति से डरती है और जगत दीदी को अब सचिन के कहने पे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही है। सचिन को तो ये है कि अंगूर ना मिले तो उसको बोल दो खट्टे, वही हाल है। अंगूर मिला होता ना मनीषा, तो तुम आज दूसरी बार शादी करने का मौका नहीं देता तुम्हें ये। जैसे चल रहा था वैसे चलता। और सुमित महल का एक कमेंट भी आया है एक रिएक्शन चैनल में, उस कमेंट के बारे में बताती हूँ। उस कमेंट में रिएक्शन चैनल वालों ने कहा था कि इनका फैमिली काफ़ी सफ़र कर रहा है बिना कुछ गलती के, और सारे रिलेटिव वगैरह क्या सोचते होंगे। तो वही बात उन्होंने कमेंट में कहा कि आपने सही बोला है, इन सब चीज़ों से मेरे रिश्तेदारों में बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरे अंदर और मेरे समाज में भी बहुत फ़र्क पड़ा है और मैं बहुत दुखी हूँ। इंस्टा पे भी उन्होंने स्टोरी डाली है धोखे की, और बहुत सैड स्टोरी थी, तो उनके लिए बुरा लग रहा है। सबसे ज़्यादा गलत सुमित महल के साथ हुआ है। जगत दीदी को अगर ऐसी कोई गलती हो भी गई थी तो ये सब चीज़ें उनको पहले बता देनी चाहिए थी, और शायद हो सकता है बताई भी हों। भगवान करे इनका रिश्ता ना टूटे, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और सचिन मनीषा दोबारा शादी करके खुश रहें। पर मनीषा ऐसा विश्वास करना ठीक है, लेकिन अंधा विश्वास करना ठीक नहीं है, क्लीन चिट देना ठीक नहीं है।